ढोलकपुर की भूतिया कहानी। ढोलकपुर एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी गांव था जहां हर कोई मिलजुल कर रहता था। यह गांव हरे भरे जंगलों से घिरा था और यहाँ की शांति हर किसी को भाती थी। लेकिन इस गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा हवेली थी जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि उन्होंने कई बार अजीब घटनाएं होते हुए देखी थी। भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह हवेली कभी राजा वीरेंद्र सिंह की थी, लेकिन 100 साल पहले एक रहस्यमय घटना के बाद पूरा राज परिवार गायब हो गया था। कुछ कहते थे कि हवेली में कोई डायन रहती थी, तो कुछ का मानना था कि वहां राजा के पूर्वजों की अतृप्त आत्माएं भटकती थी। गांव के कई लोगों ने हवेली के पास रात में किसी स्त्री के रोने की आवाजें सुनी थी और कुछ ने तो आग जलती हुई और परछाइयां घूमती हुई भी देखी थी। युवाओं की हिम्मत। गांव के कुछ निडर युवक रवि, सूरज और दीपक इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुके थे। वे इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे और सोचते थे कि यह सब अफवाहें हैं। एक दिन वे तीनों आधी रात को हवेली के अंदर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें वहां चारों ओर अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर जाले लगे थे, दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। तभी अचानक एक भयानक चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। दीपक ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगे, उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक औरत उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रहस्य का खुलासा। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तभी वह आत्मा दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। राजा वीरेंद्र सिंह ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था और मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया था। मैं आज भी इंसाफ की तलाश में हूँ। अब तीनों को समझ आ गया कि यह आत्मा बुरी नहीं थी, बल्कि इंसाफ के लिए भटक रही थी। उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों से यह बात बताई और फिर एक विशेष पूजा करवाई गई। पूजा खत्म होते ही हवेली में एक जोरदार आंधी चली और एक दर्दनाक चीख के साथ आत्मा गायब हो गई। उसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। अंतिम संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर भूतिया घटना के पीछे कोई छुपा हुआ सच होता है। डरना नहीं चाहिए, बल्कि सच का पता लगाकर समस्या का हल निकालना चाहिए। ढोलकपुर गांव अब फिर से खुशहाल हो गया था और वह भूतिया हवेली अब सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई।